जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। आज की डिक्टेशन आपको 100 शब्द प्रति मिनट और 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। संगत बुरी हो तो तबाही में उतार देती है और अच्छी संगत से इंसान महानता की सीढ़ियाँ सरपट चढ़ने लगता है। खासकर बच्चों पर सिर्फ इंसानी संगत ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों व मशीनों का सबसे ज़्यादा असर होता है। उस जर्मन यहूदी बालक के मन को भी एक मशीन ने मोह लिया। क्या गजब मशीन थी! किसी भी चीज़ को अनेक भागों में बांट देती थी। मानव कोशिकाएं हों या रक्त की बूंदें, वह मशीन बहुत सहजता से एक कण से अनेक कण और अनेक कणों से सैकड़ों कण निकालने में माहिर थी। जब ऐसी मशीन से पाला पड़ा तब बालक की उम्र बमुश्किल 9 साल रही होगी। वह बार बार मशीन को निहारता था, देर तक गहराई से समझता था कि मशीन में कौन सा यंत्र क्या काम करता है, कैसे करता है। मशीन का नाम माइक्रोटॉम्स था। माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ी वह मशीन उस जमाने में चंद लोगों के पास ही थी, इसलिए भी वह उस स्कूली बालक को बहुत लुभा रही थी। मशीन के मालिक थे उस बालक के एक ममेरे भाई। उम्र में बस 19 थे, पर उसी उम्र में असाध्य रोगों के पीछे लग गए थे। वह दोस्त भी थे तो उस मशीन के बारे में बताते हुए थकते नहीं थे। विस्तार से बताते थे कि इस मशीन के जरिए दुनिया में तमाम रोगों के विषाणुओं की पड़ताल मुमकिन है। उस दुर्लभ मशीन को देख बालक ने तय कर लिया कि अब ऐसी ही मशीनों के साथ रहना है और दुनिया के तमाम असाध्य रोगों के विषाणुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना है। पता नहीं कैसे कैसे रोग पनप रहे हैं। डॉक्टरों के पास सबका इलाज नहीं है, पर माइक्रोटॉम्स से इलाज खोजना संभव है। सोच की दशा से पढ़ाई की दिशा भी बदली और दुनिया को बेहतरीन चिकित्सक वैज्ञानिक पॉल एरलीच नसीब हुए। वह दिन रात शोध में लगे रहते थे। विषाणुओं को जीवाणुओं के बीच से कैसे पकड़कर अलग किया जाता है, विषाणु कैसे 9-2-11 होने की साजिश में लगे रहते हैं, विषाणु खुद को जीवाणुओं के बीच कैसे छिपाते हैं और कैसे मौका मिलते ही अपनी आबादी का विस्फोट करते हैं। विषाणु कैसे रंग बदलते हैं और उनके रंग ढंग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्वेत और लाल रक्त कोशिकाओं को समझने और अलग करने की विधि का आविष्कार उन्होंने ही किया। उन्होंने ही बताया कि मानव कोशिकाओं में रासायनिक प्रक्रियाएं लगातार होती हैं और सही रासायनिक एजेंटों का उपयोग रोगग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने या संक्रामक विषाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इस सिद्धांत ने चिकित्सा निदान और उपचार विज्ञान में नई क्रांति को जन्म दिया। दुनिया के अनेक वैज्ञानिक रक्त में रोग खंगालने के कार्य में जुट गए। दिन रात प्रयोग में लगे रहने वाले एरलिच ने तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार में मैथिलीन ब्लू के उपयोग की भी खोज की।
टाइफाइड, बुखार और नेत्र रोग उपचार को भी उन्होंने आसान बनाया। हालांकि दुर्भाग्य देखिए, उन्हें तपेदिक से निरंतर जूझना पड़ा। एक बार तपेदिक की वजह से उन्हें प्रयोग छोड़कर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, पर मानव शरीर में फेरा लगाते विषाणुओं ने उन्हें फिर ललकारा और पॉल फिर उनके खिलाफ युद्ध में उतर आए। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 3 सेकंड बाद। संगत बुरी हो तो तबाही में उतार देती है और अच्छी संगत से इंसान महानता की सीढ़ियां सर पर चढ़ने लगता है। खासकर बच्चों पर सिर्फ इंसानी संगत ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों व मशीनों का सबसे ज़्यादा असर होता है। उस जर्मन यहूदी बालक के मन को भी एक मशीन ने मोह लिया। क्या गजब मशीन थी! किसी भी चीज़ को अनेक भागों में बांट देती थी। मानव कोशिकाएं हों या रक्त की बूंदें, वह मशीन बहुत सहजता से एक कण से अनेक कण और अनेक कणों से सैकड़ों कण निकालने में माहिर थी। जब ऐसी मशीन से पाला पड़ा तब बालक की उम्र मुश्किल 9 साल रही होगी। वह बार बार मशीन को निहारता था, देर तक गहराई से समझता था कि मशीन में कौन सा यंत्र क्या काम करता है, कैसे करता है। मशीन का नाम माइक्रोटॉम्स था। माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ी वह मशीन उस जमाने में चंद लोगों के पास ही थी, इसलिए भी वह उस स्कूली बालक को बहुत लुभा रही थी। मशीन के मालिक थे उस बालक के एक ममेरे भाई। उम्र में बस 19 थे, पर उसी उम्र में असाध्य रोगों के पीछे लग गए थे। वह दोस्त भी थे तो उस मशीन के बारे में बताते हुए थकते नहीं थे। विस्तार से बताते थे कि इस मशीन के जरिए दुनिया में तमाम रोगों के विषाणुओं की पड़ताल मुमकिन है। उस दुर्लभ मशीन को देख बालक ने तय कर लिया कि अब ऐसी ही मशीनों के साथ रहना है और दुनिया के तमाम असाध्य रोगों के विषाणुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना है। पता नहीं कैसे कैसे रोग पनप रहे हैं। डॉक्टरों के पास सबका इलाज नहीं है, पर माइक्रोटॉम्स से इलाज खोजना संभव है। सोच की दशा से पढ़ाई की दिशा भी बदली और दुनिया को बेहतरीन चिकित्सक वैज्ञानिक पॉल एरलिच नसीब हुए। वह दिन रात शोध में लगे रहते थे। विषाणुओं को जीवाणुओं के बीच से कैसे पकड़कर अलग किया जाता है, विषाणु कैसे 9-2-11 होने की साजिश में लगे रहते हैं, विषाणु खुद को जीवाणुओं के बीच कैसे छिपाते हैं और कैसे मौका मिलते ही अपनी आबादी का विस्फोट करते हैं, विषाणु कैसे रंग बदलते हैं और उनके रंग ढंग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्वेत और लाल रक्त कोशिकाओं को समझने और अलग करने की विधि का आविष्कार उन्होंने ही किया। उन्होंने ही बताया कि मानव कोशिकाओं में रासायनिक प्रक्रियाएं लगातार होती हैं और सही रासायनिक एजेंटों का उपयोग रोगग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने या संक्रामक विषाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इस सिद्धांत ने चिकित्सा निदान और उपचार विज्ञान में नई क्रांति को जन्म दिया। दुनिया के अनेक वैज्ञानिक रक्त में रोग खंगालने के कार्य में जुट गए। दिन रात प्रयोग में लगे रहने वाले एरलिच ने तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार में मैथिलीन
ब्लू के उपयोग की भी खोज की। टाइफाइड बुखार और नेत्र रोग उपचार को भी उन्होंने आसान बनाया। हालांकि दुर्भाग्य देखिए, उन्हें तपेदिक से निरंतर जूझना पड़ा। एक बार तपेदिक की वजह से उन्हें प्रयोग छोड़कर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, पर मानव शरीर में फेरा लगाते विषाणुओं ने उन्हें फिर ललकारा और पॉल फिर उनके खिलाफ युद्ध में उतर आए। तब तक कैंसर असाध्य रोग बन चुका था। इस महारोग की चुनौती को भी पॉल एरलिच ने स्वीकार किया और यह सिद्ध किया कि कैंसर जैसे घातक विष को भी एक तरह से रसायन या विष की यथोचित मात्रा से परास्त किया जा सकता है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।